अस्सलाम वालेकुम। आज हम बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ फंजाई। इसमें हम इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, इकोनॉमिक गेन्स और इकोनॉमिक लॉस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। तो इकोलॉजिकली फंजाई दो लिहाज से इंपॉर्टेंस है, एज ए डिकम्पोजर और एज ए सिम्बियोट्स। डिकम्पोजर्स की बात करें तो ये रिसाइकलिंग करते हैं, यानी बैक्टीरिया के साथ मिलकर इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स की रिसाइकलिंग करते हैं। जिंदा जानदारों से इन्वायरमेंट और इन्वायरमेंट से जिंदा जानदारों का हिस्सा बनना न्यूट्रिएंट्स का, उसको हम रिसाइकलिंग कहते हैं। विदाउट देयर एक्टिविटी, यानी इनकी एक्टिविटी के बगैर न्यूट्रिएंट्स लॉक्ड अप इन द माउंट्स। माउंट्स कहते हैं ढेर, किसके ढेर? डेड ऑर्गेनिज्म। यानी न्यूट्रिएंट्स लॉक हो जाएंगे डेड ऑर्गेनिज्म की बॉडीज में, प्लांट्स और एनिमल्स की बॉडीज में, और अनअवेलेबल फॉर द यूज बाय द ऑर्गेनिज्म। और वो जो न्यूट्रिएंट्स एनिमल्स की बॉडी में लॉक हो गए वो दूसरे जानदारों के लिए क्या होंगे? अनअवेलेबल। और लाइफ वुड सीज, इस तरह ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी दुनिया पे, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होते जाएंगे, क्योंकि ज़मीन पर न्यूट्रिएंट्स लिमिटेड अमाउंट में मौजूद हैं। लिहाजा जब जानदार डेड हो जाता है तो ये फंजाई और बैक्टीरिया उसके न्यूट्रिएंट्स को वापस इन्वायरमेंट में रिसाइकल कर देते हैं। दूसरी इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है एज ए सिम्बायोट्स। सिम्बायोट्स कहते हैं दो जानदार जो इकट्ठे रहते हैं और आपस में दोनों एक दूसरे को फ़ायदा देते हैं। अब माइकोराइजल फंजाई, ये एसोसिएशन होता है फंजाई और रूट्स ऑफ वेस्कुलर प्लांट्स का। अब 95% प्लांट्स में माइकोराइजल एसोसिएशन होता है, यानी उन प्लांट्स की जड़ों में फंजाई होती है। और देखा गया है जिनमें माइकोराइजल एसोसिएशन होती है ना, वो प्लांट्स ज़्यादा ग्रो करते हैं, यानी फंजाई न्यूट्रिएंट्स और वाटर वगैरह एब्जॉर्ब करने में उस पौधे को हेल्प आउट करती है। फिर फंजाई लाइकन की शक्ल में होती है। लाइकन कहते हैं फंजाई और अलजी का रिलेशनशिप। अब ये लाइकन ग्रो करती है रॉक्स के ऊपर और सेटिंग स्टेज फॉर द अदर ऑर्गेनिज्म, यानी उस रॉक को सूटेबल बनाती है दूसरे जानदारों की ग्रोथ के लिए। कब? ड्यूरिंग इकोलॉजिकल सक्सेशन। ये इकोलॉजिकल सक्सेशन वो प्रोसेस है जिसके ज़रिए इन्वायरमेंट को सूटेबल बनाया जाता है कॉम्प्लेक्स जानदारों के रहने के लिए। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन में लाइकन का बड़ा इंपॉर्टेंस है। और फिर जो लाइकन्स हैं वो गुड बायो इंडिकेटर हैं, यानी वो इंडिकेट करते हैं एयर क्वालिटी को। एयर क्वालिटी बताते हैं कैसे? बिकॉज लाइकन्स आर सेंसिटिव टू पोल्यूशन। जहाँ पे जिस एरिया में पोल्यूशन ज़्यादा होगी वहाँ पे लाइकन की ग्रोथ कम होना शुरू हो जाएगी और उससे हमें वहाँ की एयर क्वालिटी का पता चलेगा। फिर बायो रेमिडिएशन के तौर पर ये लाइकन जोन से हैं फंजाई इस्तेमाल होते हैं। क्यों? बायो रेमिडिएशन कहते हैं रिमूवल ऑफ इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट्स बाय ऑर्गेनिज्म, यानी जिंदा जानदारों के जरिए इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को रिमूव करना। तो लाइकन बायो रेमिडिएशन में भी इन्वॉल्व होते हैं। तो ये था आज का टॉपिक। इकोनॉमिक गेन्स वाला टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो ज़रा लेंथी टॉपिक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।